नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार के माध्यमों से निकल के आती हैं और छात्र जीवन से संबंधित होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संबंधित बड़ी खबर है। सारा कुछ आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारा कुछ मामला क्या निकल के आ रहा है आज के समाचार के माध्यम से। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती बड़ी खबर है। यूपी पीसीएस एवं अन्य महत्वपूर्ण खबर के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह जूनियर एडेड संबंधित खबर है कि सरकार के लिए कांटो भरी होगी शिक्षक भर्ती की डगर। शिक्षकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती की डगर सरकार के लिए कांटो भरी होती जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने लिखित परीक्षा का परिणाम तो 6 सितंबर को संशोधित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भर्ती के 3 और बाधाओं को दूर करने के लिए ही शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। किस स्तर पर लागू करे आरक्षण, पता नहीं। इस भर्ती के आरक्षण स्कूल, जिला या राज्य स्तर पर लागू करे यह तय नहीं है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल नियमावली में 1978 यानी अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है। स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और 3 सहायक अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। नियमों के अनुसार 4 पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। कुल विज्ञापित पदों का विज्ञापन या फिर जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। तो ये है आरक्षण संबंधित पेज। अब देख लेते हैं कि विषयवार परीक्षा और राज्य स्तरीय मेरिट। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए जो है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा, हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत की लिखित परीक्षा जो है अलग अलग करवाई गई थी, लेकिन भर्ती के लिए मेरिट विषयवार न बनकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। शासनादेश में विषयवार मेरिट को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में विज्ञान, गणित से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट में आने पर विवाद हो सकता है। तो ये है आपको जो है मेरिट संबंधित खबर की आपकी जो मेरिट बन रही है वो राज्य स्तर पर बन रही है। वहीं पर अगर हम सीट की बात करें तो 2 साल में रिक्त हुए पद जोड़ने से विवाद। एडेड जूनियर भर्ती के लिए 31 मार्च 2020 तक रिक्त पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन उसके बाद से 2.5 साल बीत चुके हैं। इन बीच काफ़ी संख्या में शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के कारण पद खाली हो गए हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि वर्तमान में जितने भी पद खाली हैं, रिक्त हैं, उन सबको इस भर्ती में शामिल किया जाए। विज्ञापन में भी अगर जो है पदों की संख्या घटने या बढ़ाने की बात की गई थी। हालांकि अफसरों का मानना है कि 2 साल में रिक्त हुए पद जोड़ने पर भविष्य की भर्ती के लिए यानी आने वाली जो वैकेंसी होगी, आवेदन करने से जो है युवा वंचित हो जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि पद नहीं जुड़ता है तो सर्वाधिक नुकसान जो है बच्चों का ही होगा, जबकि उन स्थिति में उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के अनुसार शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। तो ये है आज की जूनियर एडेड संबंधित बहुत महत्वपूर्ण खबर। सारी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं और जैसे ही स्पष्ट होंगी आप लोगों का जियो जल्द जारी होने वाला है। सारा कुछ इस पर काम चल रहा है इस समय। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा में भी अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। पीसीएस 2021 में चयनित कई अभ्यर्थी पीसीएस 2022 में मेंस में हुए हैं शामिल। आरओ एआरओ परीक्षा 2021 की तरह पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से भी अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएं। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को ईमेल पत्र भेजकर यह मांग की है। आयोग ने 19 अक्टूबर को पीसीएस 2021 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था, जिसमें 678 में से 627 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि 51 पद उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए हैं। एसडीएम, डिप्टी एसपी समेत अन्य उच्च पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से बड़ी संख्या
में ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में भी शामिल हुए हैं। अगर ऐसे अभ्यर्थी आयोग में आवेदन देते हैं कि पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए और स्पर्धा कम हो जाएगी और अन्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के राह भी जो है खुल जाएंगे। अगर इन अभ्यर्थन की वापसी का विकल्प नहीं मिलता है तो सभी अभ्यर्थियों की कापियों का मूल्यांकन होगा और स्पर्धा बढ़ जाएगी। अन्य अभ्यर्थियों को राहत भी नहीं मिल सकेगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में अनुरोध किया है कि बेरोजगार प्रतियोगियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए पीसीएस 2021 के चयनितों को पीसीएस 2022 का अभ्यर्थन निरस्त करने का विकल्प दिया जाए। इससे कापियों के मूल्यांकन में समय की बचत होगी और बेरोजगार प्रतियोगियों के लिए चयन के अवसर बढ़ेंगे। अगर समय से आता रिजल्ट तो बढ़ जाते अवसर, ऐसी बात लोग जो है प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं। तो पूरा मामला ये है कि जिस प्रकार से ARO में अभ्यर्थन वापसी के लिए फॉर्म फिलअप किया गया है, उसी तरीके से पीसीएस 2021 वालों से भी फॉर्म फिलअप कराया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी संबंधित खबर के विषय में देखेंगे कि चयन बोर्ड और निदेशालय के बीच उलझे अभ्यर्थी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी परीक्षा में प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बीच उलझे हैं। एक तरफ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं और दूसरी ओर अंतिम रूप से चयनितों की नियुक्ति के बाद भी प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। मामले में जो है हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर से रिक्त पदों का विवरण मांगकर तथा तिथि 15 अक्टूबर तक सूचना भेज दी है, लेकिन नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 की टीजीटी परीक्षा में प्रतीक्षा सूची निकाली थी। वर्तमान में इस सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन इसमें जटिलता होने से अभ्यर्थी परेशान है। वर्तमान प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के अपने ऊपर के क्रम के अभ्यर्थियों से अनापत्ति यानी NOC लेने का नियम है, यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा सूची में 10वें नंबर पर चयनित है तो वह अपने ऊपर के 9 अभ्यर्थियों से NOC लाकर दे। इस तरह NOC लेने के लिए आदेश जो है प्रदेश भर से अपने ऊपर होने क्रम वालों के संपर्क करना कठिन कार्य है। वर्ष 2021 की प्रतीक्षा सूची के चयनित धर्मेंद्र पांडे कहते हैं कि वर्तमान प्रक्रिया का पालन करना कठिन कार्य है। इसमें भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। कहा है कि वर्ष 2016 के अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति दी जाए ताकि 2021 वालों को भी अवसर मिल सके। इस मामले में वर्ष 2016 की प्रतीक्षा सूची के कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतीक्षा सूची के सभी अभ्यर्थियों की एक साथ काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। करीब 900 पद रिक्त मिले हैं। फिलहाल चयन बोर्ड ने मामले में डबल बेंच के समक्ष जो है अपील दाखिल की है और अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए पहेली बने हुए हैं। तो ये है टीजीटी पीजीटी संबंधित खबर आज की थी ये महत्वपूर्ण खबर। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।